आज का क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एपिसोड अब तक का सबसे भावनात्मक और रहस्य से भरा हुआ रहा, जो दर्शकों को भीतर तक झकझोर गया। कहानी की शुरुआत होती है मेहर और तुलसी के उस गहरे रिश्ते की दरार से, जो वक्त के साथ खामोशी में तब्दील हो चुकी है। मेहर की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई का वक्त हो चुका है, लेकिन इस बार उसके पास वो तुलसी नहीं है जो हर रोज उसके पास बैठकर दवाई खिलाया करती थी, उसकी परवाह करती थी, उसके माथे पर हाथ रखती थी और धीरे से कहती थी, अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो पूरा घर जैसे थम जाएगा। अब वह सब कुछ बस यादों में रह गया है। कमरे में मुन्नी आती है, हाथ में दवाइयों की ट्रे लिए हुए। वह झिझकते हुए कहती है, मलकिनी ने भेजा है, जल्दी से दवा ले लीजिए। मेहर एक पल को चौंकता है, पर जैसे ही उस आवाज की नरमी उसे याद आती है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो ठंडी आवाज में कह देता है, मुझे दवाई नहीं लेनी, ले जाओ। मुन्नी थोड़ा डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके कहती है, मलकिनी ने कहा है कि दवाई खिलाकर ही लौटना है। मेहर की आंखों में कुछ पल के लिए वो पुराना समय तैर जाता है। उन रातों की झलक जब तुलसी खुद उसके पास बैठती थी, उसकी खांसी पर घबरा जाती थी, पानी के साथ दवाई देती थी और उसके हर दर्द को अपने दिल से महसूस करती थी। दरवाजे के बाहर तुलसी खड़ी है। वह सब कुछ देख रही है, सुन रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक सख्त मुस्कान है जो उसने खुद को मजबूत दिखाने के लिए ओढ़ रखी है। मुन्नी को वो इशारों में बताती है कि कौन सी दवाई पहले देनी है और कौन सी बाद में। तभी मेहर गलती से गलत गोली उठाता है। तुलसी अपने आप को रोक नहीं पाती और अचानक बोल पड़ती है, वो नहीं, वो सुबह वाली है। यह सुनते ही मेहर का हाथ रुक जाता है। वह आवाज सीधी उसके दिल में उतर जाती है। वह आवाज जो कभी उसकी जिंदगी की धड़कन थी। उसकी आंखों में नमी आ जाती है, एक हल्का कंपन उसके हाथों में महसूस होता है, लेकिन वो अपने जज्बातों को काबू में रखता है और चुपचाप सही दवाई खा लेता है। मेहर वॉशरूम चला जाता है। जैसे ही वह कमरे से बाहर होता है, तुलसी दबे पांव अंदर आती है। वो उसकी चादर सीधी करती है, कंबल निकालकर किनारे रखती है और एसी का तापमान बदलकर ऐसा सेट करती है जिससे मेहर को तकलीफ न हो। फिर कुछ देर वह चुपचाप खड़ी रह जाती है, मेहर को देखते हुए। वही मेहर जो कभी एक दिन भी उसके बिना रह नहीं सकता था, आज उससे इतना दूर हो गया है कि उसकी मौजूदगी भी अब किसी अजनबी जैसी लगती है। कुछ पल वह बस उसे निहारती है, मानो कोई टूटे रिश्ते की किरचों को समेटने की कोशिश कर रही हो। फिर वह दरवाजा बंद करती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। इसी घर के दूसरे कोने में एक और कहानी आकार ले रही है, परी और शोभा की। अब शोभा को धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है कि घर में जितना तनाव है, जितना विषैला माहौल बनता जा रहा है, उसका कारण कोई और नहीं बल्कि परी है। परी के चेहरे पर मासूमियत का नकाब है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही हैं। घर की बड़ी बहू होने के बावजूद वो जिस तरह हर रिश्ते में जहर घोल रही है, वो शोभा की नजरों से अब छुपा नहीं है। शोभा का दिल कहता है कि अगर इस घर को बचाना है तो उसे अब सच को पहचानना ही होगा, लेकिन ये सच सामने लाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि परी ने बड़ी चालाकी से सबको अपने जाल में फंसा रखा है। घर के बाकी लोग अभी भी उसे सच्चा और निर्दोष मानते हैं। इस साजिशों से भरे माहौल में तुलसी खुद को और अकेला महसूस करती है। एक समय था जब वह इस घर की जान थी, सबकी प्यारी थी, मेहर की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक छाया बनकर रह गई है। उसकी मौजूदगी को कोई महसूस नहीं करता सिवाय उसके खुद के। तुलसी जानती है कि उसने अपनी गलतियों की सजा पाई है, लेकिन अब जब वो सब कुछ ठीक करना चाहती है तो वक्त और हालात उसके खिलाफ हैं। तुलसी और मेहर की दूरी जितनी भावनात्मक है, उतनी ही रहस्यमयी भी। उनके बीच कुछ ऐसा घटा है जो पूरी तरह सामने नहीं आया है। दर्शक भी इस गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने दो दिलों को, जो कभी एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे, आज एक दूसरे की परछाई तक से दूरी बना ली है। तुलसी की आंखों में एक बेचैनी है, एक कसक है, और मेहर की आंखों में एक गहरी चुप्पी।
इन दोनों के बीच के अधूरे संवाद ही इस पूरे एपिसोड को इतना प्रभावशाली और भावनात्मक बनाते हैं। मुन्नी, जो घर की एक छोटी सी सदस्य है, वो भी इस टूटते रिश्ते को देखकर भीतर से दुखी है। लेकिन उसकी हैसियत ऐसी नहीं कि वह कुछ कह सके। वह चुपचाप मलकिनी के आदेशों का पालन करती है और तुलसी की आंखों में छुपे दर्द को हर रोज देखती है। उसे पता है कि इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। यहाँ हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है, हर मुस्कान के पीछे एक दर्द। और अब जब शोभा को सच्चाई की भनक लग चुकी है तो लगता है कि घर में बहुत कुछ बदलने वाला है। परी के असली इरादे क्या हैं? क्या तुलसी और मेहर फिर से पास आ पाएंगे? क्या शोभा पूरे घर को इस तनाव से मुक्त कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, लेकिन आज का एपिसोड निश्चित ही दिल को छू गया। रिश्तों की पेचीदगी, अधूरी मोहब्बत और घर के भीतर छिपे रहस्य, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। शोभा अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने बहुत सह लिया था, बहुत कुछ देखा था, लेकिन अब समय आ गया था सच का सामना करने का। गुस्से से भरी हुई वह सीधे परी के कमरे में पहुंची, जहां परी बिना किसी चिंता के आराम से टीवी देख रही थी। शोभा की आंखों में गुस्से की आग थी और उसकी आवाज में एक सख्त चेतावनी। वह बोली, परी तू क्या कर रही है? परी बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में जवाब देती है, आपको दिख नहीं रहा? टीवी देख रही हूँ, ये जवाब शोभा को और चुभ गया। वह और कड़े स्वर में कहती है, टीवी नहीं, मैं तेरे कर्मों की बात कर रही हूँ। तू अपनी ही माँ और पापा को अलग करने की कोशिश कर रही है। तेरी वजह से पापा गेस्ट रूम में सो रहे हैं। परी की मुस्कान कुछ देर के लिए हल्की जरूर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी अभी भी चमक रही थी। उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? जो भी हो रहा है वो तो उनके बीच का मामला है। लेकिन शोभा का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने साफ साफ कह दिया, सब कुछ तू ही कर रही है। तू पापा के प्यार का फायदा उठाना चाहती है ताकि मम्मी को कमजोर दिखा सके। लेकिन जब तक मैं हूं, ऐसा नहीं होने दूंगी। परी अब चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास था। मन ही मन वह सोचती है, यशोभा बहुत चालाक है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। उसकी चालें अब सिर्फ घर के भीतर तक सीमित नहीं रहने वाली थीं। अब वो ऐसा जाल बिछाने वाली थी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होगा। रात को सबके सो जाने के बाद परी अपने कमरे में बैठकर एक नई साजिश रचती है। वह तुलसी के नाम पर कुछ फर्जी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दस्तावेज तैयार करती है। उन कागजों में दिखाया गया था कि तुलसी ने कुछ लेन देन मेहर से छुपाकर किए हैं। इस तरह का आरोप ऐसा था जो किसी भी रिश्ते को हिला सकता था। सब कुछ बहुत सफाई से किया गया था, इतना कि कोई भी शक नहीं कर सकता था। वह रात के अंधेरे में चुपचाप उन कागजों को मेहर के कमरे के बाहर रख देती है, इस उम्मीद में कि सुबह होते ही बम फट जाएगा। और वही हुआ। अगली सुबह पूरे घर में हलचल मच गई। मेहर की नजर उन दस्तावेजों पर पड़ी और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत तुलसी को बुलाता है और कागज दिखाते हुए सख्त लहजे में पूछता है, यह सब क्या है? तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? तुलसी स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में डर और हैरानी एक साथ नजर आता है। वह कांपती आवाज में कहती है, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इन कागजों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मेहर की आंखों में अब भरोसे की जगह शक था। उसका दिल और दिमाग लड़खड़ा रहा था। शोभा यह सब देख रही थी और उसे पूरा यकीन था कि यह परी की चाल है। लेकिन अफसोस, उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब उसके लिए यह केवल घर बचाने का नहीं बल्कि सच को सामने लाने का सवाल था। उधर मेहर पूरे दिन सोचता रहा। एक तरफ वो तुलसी की मासूम आंखें और उसकी सच्चाई से भरी बातें, और दूसरी तरफ वो दस्तावेज जो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। क्या सच में तुलसी ने कुछ छुपाया, या कोई तीसरा है जो इन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर रहा है? इसी उलझन में डूबा हुआ था कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, अगर सच्चाई जाननी है तो आज रात गार्डन में आना। रात होती है।
घर में सब सो चुके होते हैं। हवाओं में ठंडक है और चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा। मेहर धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी लेकिन कुछ बदली सी आवाज आती है। सच हमेशा सामने आ ही जाता है। मेहर तुरंत पलटता है। वहां तुलसी खड़ी होती है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और साहस। तुलसी कहती है, मुझे नहीं पता कि किसने ये सब किया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो भी हो रहा है उसका मकसद हमें अलग करना है। मेहर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में हलचल होती है। इतने सालों का साथ, वो नजदीकियां, वो भरोसा, क्या वाकई सब झूठ था? या वो सबूत जो उसके सामने रखे गए हैं सिर्फ एक चाल है? तुलसी आगे बढ़कर कहती है, अगर तुम सच में मेरे साथ बिताए हर पल को याद कर सको तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। उसकी आवाज में एक कशिश थी, एक सच्चाई थी जो मेहर को झकझोर रही थी। लेकिन मेहर अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में दर्द था और शायद डर भी इस रिश्ते को खो देने का। इसी बीच शोभा अपने स्तर पर कुछ ऐसा करने की योजना बना चुकी थी जिससे वह परी की सच्चाई सामने ला सके। वो जानती थी कि अब शब्दों से काम नहीं चलेगा, अब उसे सबूत जुटाने होंगे। और वह यह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो, वो यह साबित करके रहेगी कि तुलसी निर्दोष है और परी ही घर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का चेहरा सामने आने वाला है। परी अपने जाल में कितनों को फंसाएगी? मेहर और तुलसी का रिश्ता क्या इस साजिश के बाद बच पाएगा? और शोभा अपने मिशन में कामयाब होगी या नहीं? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक गहरे संघर्ष, छल और सच्चाई की लड़ाई का मैदान बन चुका है।